हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सॉल्यूशन। जो हमारा फुल मॉक टेस्ट हुआ है उसी का हम आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है पेपर में, मैं आपको लेके चलूंगा जीके के साथ में, और जनरल नॉलेज आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा इस पेपर का। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, जो आप टेस्ट दे सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे हमारा देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। और ये जो टेस्ट है ये 5th टेस्ट था हमारा। आप देना चाहे तो दे सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टेस्ट का जो सॉल्यूशन है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what do the 5 rings on the Olympic symbol represent? कि जो हमारा ओलंपिक का सिंबल होता है इसमें 5 रिंग्स बनी होती है। आप सभी ने देखा होगा कि 5 रिंग्स क्या बनी होती है ओलंपिक के सिंबल में, आपको देखने को मिलती है, जिसका अलग अलग सिंबल, अलग अलग रिंग का अलग अलग कलर भी आपको देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, इस इमेज में आपको दिख रहा है ये कलर्स, डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स की अगर बात करें तो रिसेंटली ओलंपिक्स अभी खत्म हुआ है, और उसी के जस्ट बाद में पैरा ओलंपिक्स का भी अभी समापन हुआ है कल ही। इसकी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया ने, हमारे भारत ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और आगे चलते हैं, इसकी अगर हम बात करें आंसर की, तो द 5 कॉन्टिनेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द 5 कॉन्टिनेंट्स। अब अगर हम बात करें 5 कॉन्टिनेंट्स वो कौन से हैं, तो आप सभी को पता है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं उसके अंदर नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उसको इन्होंने एक ही जगह पे डिनोट किया है, जो है अमेरिका के नाम से। ठीक है, और फिर बाद में जो अंटार्कटिका है उसको डिनोट नहीं किया है। उसका कारण ये है कि जहां जहां लोग रहते हैं, इनहैबिटेंट है, उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पे जगह मिली है। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला है उसके अंदर 14 कंट्रीज आती है, ओशियनिया नाम से उसको अपन बताते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन से कॉन्टिनेंट्स को जगह यहाँ पे मिल रखी है, तो अगर हम बात करें तो वो है अमेरिका, सेकंड है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और बाद में है ओशियनिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करें ओलंपिक के मोटो की, अगर हम बात करें ओलंपिक के मोटो की, अगर हम जो बात कर रहे हैं ओलंपिक मोटो की, ओलंपिक के मोटो की अगर हम बात करें तो कौन से आते हैं ओलंपिक मोटो में, देख लीजिए, सीटीएस, एलटीएस एंड 4टीएस। इनका मतलब अगर हम देखना चाहें तो सीटीएस का मतलब तो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और अगर हम और बात करना चाहें कि अभी ओलंपिक्स की, तो प्रेजेंट टाइम पे जो 2024 ओलंपिक हुआ है उसको होस्ट करने वाली कंट्री थी, या कंट्री से पहले देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक नाम से इसको बोला गया था। और रीजन क्या है कि पेरिस ओलंपिक्स नाम से बोला गया? बिकॉज जो ओलंपिक थे ये हुए थे कहां? फ्रांस के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को क्या मिल रहा है? Which of the following city is going to host the summer Olympics? क्या है कि which of the following city is going to host the summer Olympics of 2024? जी, अभी मैंने आपको जो पहले बताया था कि ओलंपिक को होस्ट 2024 में किया है पेरिस ने, और पेरिस ओलंपिक के नाम से इसको जाना गया है 2024 वाले ओलंपिक्स को। इसी पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है, पेरिस ओलंपिक। अब ये तो हो चुका है ना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होने वाला है? और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 2028 जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। तो उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लॉस एंजेलिस है, ये लॉस एंजेलिस के अंदर 2028 के अंदर ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में हम एक और देख सकते हैं कि जो 2028 का ओलंपिक है वो कहाँ है? वो है लॉस एंजेलिस में। इसी के साथ में अगर हम बात करें 2032 ओलंपिक की, तो ये होगा ब्रिस्बेन में।
और 2036 का जो ओलंपिक है इसका अभी पता नहीं है। कहा जा रहा है कि इंडिया भी बिड के अंदर शामिल होगा। बिड का मतलब ये है कि बहुत सी कंट्रीज होगी जो इंटरेस्टेड है ओलंपिक को होस्ट करने की 2036 के। उस ओलंपिक के लिए इंडिया बिड करेगा कि हमारे देश के अंदर ओलंपिक हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। बताइए कौन है आंसर, क्या है आंसर। तो आप सभी को पता है बिल गेट्स जो है वो आंसर हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की। अगर हम बात करते हैं फाउंडर की तो ठीक है। स्टीव जॉब्स की अगर हम बात करें, स्टीव जॉब्स जो है ये एप्पल के फाउंडर है। ठीक है, देखा है ना आईफोन और बहुत से जो पीसीज होते हैं, ठीक है, इनकी हम बात करते हो, ये एप्पल के हैं। आईफोन 14, 15, 16 आपने देखे होंगे, बहुत सारे यूज भी करते होंगे। तो ये स्टीव जॉब्स की कंपनी है जो इसके फाउंडर है। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे सीईओज और फाउंडर के नेम और कंपनीज के नेम, इनकी हम बात कर लेते हैं। बात अगर करें हम तो इंपॉर्टेंट ले लेते हैं सिर्फ आदित्य बिरला ग्रुप की। अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए जी। देखिए, अगर हम बात करें आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं तो कुमार मंगलम बिरला जो है वो इसके सीईओ और फाउंडर है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अलीबाबा, तो उनके फाउंडर है वो है जैक मा। अमेज़न के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। ठीक है, और अगर हम बात करें अगर अमूल के फाउंडर की, तो वो है राम सिंह परमार जी। ठीक है, अमूल की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे बात करते हैं एप्पल के जो है वो है टीम कुक। ठीक है, सॉरी मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, स्टीव जॉब्स जो है वो यहाँ पे सीईओ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, फेसबुक की हम बात कर लेते हैं। फेसबुक के जो फाउंडर है वो है मार्क जकरबर्ग। आगे फ्लिपकार्ट के फाउंडर जो है वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। और गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल के सीईओ की बात कर रहे हैं। गूगल के सीईओ जो है वो है सुंदर पिचई। आप सभी इनके नाम से वाकिफ होंगे, सुंदर पिचई जी के से। आगे अगर हम बात करें फाउंडर की, गूगल के फाउंडर कौन है, अभी हमने बात करी सीईओ की जो सुंदर पिचई जी थे। अब बात कर रहे हैं हम फाउंडर कौन है, तो वो है सर्जे ब्रिन एंड लेरी पेज। ठीक है, आगे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की, वो है सत्या नडेला जी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फाउंडर की, तो आपको मैंने बता दिया था यहाँ पे कि बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर है। ठीक है, और हमने भी बात कर ली सीईओ की भी, तो वो है सत्या नडेला जी। स्पेस एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। स्पेस एक्स जो है इनके फाउंडर है एलन मस्क। ठीक है, कुछ टाइम पहले इन्होंने ट्विटर को भी परचेज किया है, खरीद लिया है, और उसके भी अब सीईओ बन चुके हैं कौन, एलन मस्क। ठीक है, स्पेस एक्स जो है वो दुनिया की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला के भी फाउंडर जो है एलन मस्क ही है। ठीक है, आपके लिए ये बहुत है, विकिपीडिया में देख लीजिए, जिमी डोनाल्ड वेन्स जो है वो है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो वो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन दिया है आपको, ब्लैंक इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था फाउंडर ऑफ फेसबुक क्या है, मार्क जकरबर्ग। क्या है बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन है, मार्क जकरबर्ग है, मार्क जकरबर्ग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में, और आपने ये जो है यहाँ पे आपको देखने को पेज मिल रहा होगा, आपने इस डाटा को भी अपने देख भी लिया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेम ऑफ द अफगानिस्तान पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होती है, संसद जो हम बोलते हैं इंडिया में, उस पार्लियामेंट का अफगानिस्तान में नाम बता दीजिए भाई जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के अंदर, जितना जल्दी हो सके जल्दी कमेंट कर दीजिए और आंसर दे दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। अगर इसको आता हो, नहीं आता है तो हम यहाँ पे बताने ही वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें नेम ऑफ द अफगानिस्तान पार्लियामेंट, तो अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का जो नाम है वो है शुरा। ठीक है, शुरा इज द आंसर ऑफ द अफगानिस्तान की पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसी के साथ में और भी पार्लियामेंट्स जो है डिफरेंट कंट्रीज के वो हमारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जिसके हम
आपके लिए यहाँ मिल जाएगा, आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम पढ़ लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में आता है पार्लियामेंट से क्वेश्चन अगर दूसरी कंट्रीज का तो हमें वो याद रहे। तो देखिए अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो है शोरा। इंडिया की संसद जो है बता दिया आपको मैंने। ऑस्ट्रेलिया की है फेडरल पार्लियामेंट। जापान की क्या है, डाइट। बांग्लादेश की है जातीय संसद या फिर हाउस ऑफ द नेशन। अभी थोड़ा सा बांग्लादेश आपके इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इंसिडेंट आप सभी को पता होगा बांग्लादेश के अंदर भी क्या हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेपाल। तो नेपाल के पार्लियामेंट का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भूटान के पार्लियामेंट का नाम है शोग्दू। पाकिस्तान के नाम है नेशनल असेंबली या सेनेट। कनाडा की पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही बोलते हैं। रशिया की पार्लियामेंट को हम ड्यूमा बोलते हैं। चाइना की पार्लियामेंट को हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसी के साथ में जो इंपोर्टेंट आपको वर्ड बताता हूँ, स्पेन की जो है वो कोर्टेस है। इजिप्ट की जो है पीपल्स असेंबली है। स्वीडन की रिक्सडैग है। और फ्रांस की जो है नेशनल असेंबली। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट। जर्मनी की बंडेस्टैग। और स्विट्जरलैंड की है फेडरल असेंबली। उसी के साथ में ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। और यूएसए की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी जो है वो है कांग्रेस, ठीक है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आई थिंक कि आपने नोट कर लेना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ सभी को आप नोट करते चलिए, बिकॉज बहुत कुछ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें। जी मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा और 10 क्वेश्चन ही मैं कराना चाहूंगा, लेकिन मत सोचिए कि 10 क्वेश्चन हैं, बिकॉज इतना सारा आपको मैं बताने वाला हूँ कि 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बना के आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आए और इंटर रिलेट करते हुए हम चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको और इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। उसी के साथ में आगे चल लेते हैं और देखते हैं आगे क्या है जो क्वेश्चन। तो नेम ऑफ द चाइना पार्लियामेंट। जी नेम ऑफ द चाइना की पार्लियामेंट बता दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था पिछले में कि चाइना की पार्लियामेंट का क्या नाम है। तो अगर आपको किसी को भी पता है कमेंट सेक्शन के अंदर 2 सेकंड के लिए पॉज लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि अपने को मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। हर वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा आपके लिए कुछ होमवर्क देने का, ऐसा ही कुछ कि आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो अब आपको मैं अगर आंसर बताऊं तो उसका जो आंसर है वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये देखिए, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसी के साथ में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अंडर हुज रिंग वाज नेशनल इमरजेंसी पजेस इन इंडिया या इम्पोज्ड इन इंडिया। तो बता दीजिए किसके समय में नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगी थी। अभी तक भारत में सिर्फ एक बार नेशनल इमरजेंसी देखने को मिली है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था उस टाइम पे और शायद नहीं लगनी चाहिए थी, बट इमरजेंसी लगी थी, इम्पोज हुई थी। तो बता दीजिए किसने लगाई थी या किसके टाइम पे वो लगी थी। तो उसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंदिरा गांधी जी, जो हमारे, एक मिनट रुकिए जी देखिए इंदिरा गांधी जो है उसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर इंदिरा गांधी की और बात करना चाहें तो इंदिरा गांधी जी क्या थे, हमारे इंडिया के इंडियाज फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर जी थे, ठीक है। उसी के साथ में टेम्पररी अगर हम बात करें, टेम्पररी बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा टेम्पररी, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे कुछ टाइम के लिए, नियर अबाउट फॉर 2 years शी बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर अगर पूछते हैं टेम्पररीली तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे वुमेन्स के अंदर। उसके साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्होंने कुछ, फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ टाइम के लिए संभाली थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ टाइम के लिए बने थे, ठीक है। दोनों टेम्पररी थे, याद रखिएगा टेम्पररी थे भाई। अगर हम बात करें परमानेंट की, देखिए परमानेंट कौन थे जी, 1 मिनट दीजिए मुझे जी। देखिए अगर हम बात करें परमानेंट फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो कि वुमन है या फीमेल है, कौन है बता सकते हैं आप सभी। उनका आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन 2014 से लेकर 2019 तक हमारे जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे।
उसके बाद में 19 से लेके अभी तक जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फिर जो न्यू इलेक्शन हुए उसमें वापस से इनको फाइनेंस मिनिस्टर का पद दिया गया है। उसके आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962? जी जल्दी सी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी 1962 की। तो इनके आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा वीके कृष्ण मेनन जो थे वो क्या थे? हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। कब? 1962 इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए जल्दी से कि अगर हम बात करें कारगिल वॉर के बारे में, अगर हम बात करें कारगिल वॉर की, ईयर बता दीजिए इसका। क्या बताना है आपको? ईयर बता देता हूं मैं किस किस के बीच हुई थी। तो ये हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आपको बताना क्या है कौन से ईयर में हुई थी ये इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर थी कारगिल, ये कौन से ईयर में हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं तो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी को भी अगर इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो उनको कितनी मिनिमम एज क्या होना चाहिए? तो मिनिमम एज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए वो है 35 ईयर्स। क्या है? 35 ईयर्स है बनने के लिए। तो आपको ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स की एज चाहिए होती है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को सभी को पता होगा राष्ट्रपति बोलते हैं हम। प्रेजेंट टाइम पे जो राष्ट्रपति है हमारी वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करते हैं और की। तो अगर हम देखना चाहें कि प्रेसिडेंट की हमने बात कर ली, ऑब्वियसली 35 इयर्स की रिक्वायरमेंट होती है एज की मिनिमम। उसके साथ में प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है एज। तो उसकी अगर हम बात करें तो 25 इयर्स के होने चाहिए अगर वो लोकसभा से इलेक्टेड है, और 30 इयर्स उनकी एज होनी चाहिए अगर वो राज्यसभा से इलेक्टेड है। ठीक है, क्या है? इलेक्टेड एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर 25 इयर्स के हैं तो लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, और अगर 30 इयर्स के हैं तो राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं। बिकॉज इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एज का लोकसभा राज्यसभा का ये 25 इयर्स और 30 इयर्स है, इसलिए। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे अगर चलते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो द फुल फॉर्म ऑफ नासा बता दीजिए भाई, नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करना चाहेंगे इसरो की, जो हमारे भारत का है। इसरो जो है आपको देखो यहाँ मिल रहा होगा इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और भी जो है रॉसकॉस्मोस, ये कहां का है? तो ये है रशिया का। ठीक है, इसरो जो पता ही है हम सभी को इंडिया कंट्री से बिलोंग करता है। नासा जो आपको बताया कि ये अमेरिका से है। ठीक है, जाक्सा जो है वो जापान का है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। स्पेस एक्स की मैंने आपको बात की थी, स्पेस एक्स जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, और इसके फाउंडर जो है वो है एलन मस्क। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आगे चलते हैं जी। ओके, तो आज के हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं, और इसी के साथ में हम जो है बताना चाहेंगे आपको कि जो आरएमएस के फॉर्म्स निकल चुके हैं, और इसके लास्ट डेट 19 सितंबर रखी गई है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के द्वारा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो अगर फॉर्म को भर दिया है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बेटा, बिकॉज बहुत से लोग आपसे आगे अभी हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं इस
सुनहरे पल में हम आपको बहुत ही अच्छा कुछ पढ़ाना चाहेंगे। इसलिए हमारा ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं हमारा कोर्स जो पेड कोर्स होगा। बट अगर आप नहीं चाहते पेड कोर्स लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यूट्यूब पे भी आपको एक इनफ प्रिपरेशन के लिए सामान मिल जाएगा, चीजें मिल जाएगी, जहां से आप हमारे जो RMS खाया सैनिक स्कूल पेपर होता है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, धन्यवाद।